आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी जो कि रिफ़्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है, बजट फ्रेंडली भी है और जायके में तो ये बहुत ही लाजवाब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 गिलास पानी डालना है और उसे बॉयल होने तक पकाना है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे, ये मेरे पास है हाफ कप साबूदाना, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठंडे पानी में साबूदाना बिल्कुल नहीं डालना। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है, जब तक साबूदाने के ये जो दाने हैं ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। इसको पकते हुए तकरीबन 17 से 18 मिनट हो गए हैं। इसके पल्स ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करके इसको किसी छाननी से छान लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। ये मेरे पास है 1 लीटर दूध। आप डिब्बे वाला दूध ले लें या खुला दूध इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसे हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। दूसरी तरफ ये मेरे पास है हाफ कप दूध। इसमें मैं 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड डालकर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। कस्टर्ड का आप कोई सा भी फ्लेवर ले लें। ठंडे दूध में ही कस्टर्ड डालना है, अगर गर्म में डालेंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे, इस बात का खासा ध्यान रखना है। दूध में भी बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं सबसे पहले जो चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो है कस्टर्ड। इसे आपने मुसलसल चमचा हिलाते हुए ऐड करना है। कस्टर्ड को डालने के बाद कम से कम 10 मिनट तक लाजमी पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाए। अब अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 4 चम्मच चीनी, या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी आपने इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है और फिर इसे उतार कर ठंडा कर लेना है। दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा होकर दूध का गाढ़ापन मज़ीद बढ़ गया है। अब जो साबूदाना हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इस दूध में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह दूध में मिक्स कर देंगे। किसी चम्मच से करें या हैंड बीटर से। फिर जो भी ड्राई नट्स आपको पसंद हों, काजू, बादाम, पिस्ता या कोई और, उसे बारीक बारीक काट कर या पीस कर अभी डाल दें या सर्विंग के टाइम पे डाल दें। अगर आपने इसे अभी इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दें, नहीं तो ठंडा होने के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें। हमारा मज़ेदार सा शरबत, मज़ेदार सी ड्रिंक तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।